नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास बीपीएल, एपीएल, पीला, गुलाबी, सफेद या किसी भी कैटेगरी का राशन कार्ड है और आप देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। केंद्र में मौजूद नरेंद्र मोदी सरकार ने 1 मई 2026 से राशन कार्ड से जुड़े कई बड़े बदलाव लागू करने का निर्णय लिया है। इन नए नियमों के बाद राशन कार्ड धारकों को अब कुल 8 तरह के अलग अलग फायदे मिलने वाले हैं। यानी अब यह कार्ड सिर्फ सस्ते या मुफ्त अनाज लेने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे एक तरह का ऑल इन वन सुविधा कार्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। अब तक अधिकतर लोगों की यही सोच रही है कि राशन कार्ड का काम सिर्फ राशन लेना ही होता है, लेकिन अब सरकार इस पूरे सिस्टम को बदलने की दिशा में काम कर रही है। आने वाले समय में राशन कार्ड को कई दूसरी सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा, जिससे आपको अलग अलग जगह चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खास तौर पर गांव और छोटे शहरों में रहने वाले लोगों के लिए यह बदलाव काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि वहां जानकारी और सुविधाओं की पहुंच सीमित होती है। 1 मई के बाद राशन वितरण के तरीके में भी बदलाव देखने को मिलेगा। अभी तक जहां लोगों को मुफ्त में चावल दिया जाता था, अब सरकार उसकी जगह ज्यादा उपयोगी और जरूरी चीजें देने की योजना बना रही है, जैसे दाल, तेल, नमक, चीनी और अन्य आवश्यक सामान, ताकि लोगों को सिर्फ पेट भरने के बजाय सही पोषण भी मिल सके। इससे परिवारों की रोजमर्रा की जरूरतें भी आसानी से पूरी होंगी और खर्च में भी कुछ कमी आएगी। इसके अलावा कई सरकारी योजनाओं को भी राशन कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जैसे महिलाओं के लिए चलाई जा रही लाडली बहना योजना जैसी स्कीम को दूसरे राज्यों में लागू करने की तैयारी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक इसका लाभ पहुंच सके। साथ ही एलपीजी सब्सिडी, फ्री गैस कनेक्शन और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं में भी बदलाव किए जा रहे हैं, जिससे फायदा सीधे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। अगर कुल मिलाकर बात करें तो 1 मई के बाद राशन कार्ड एक बेहद अहम और ताकतवर दस्तावेज बन जाएगा, जिसके जरिए आपको कई सरकारी सुविधाएं एक ही जगह पर मिलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन यहां एक जरूरी बात यह भी है कि इन फायदों को पाने के लिए सरकार ने कुछ नियम तय किए हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे पहला नियम ओटीपी वेरिफिकेशन से जुड़ा है। अब राशन लेते समय सिर्फ अंगूठा लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आएगा उसे बताना भी जरूरी होगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सही व्यक्ति को ही राशन मिल रहा है और किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। पहले कई मामलों में ऐसा देखा गया था कि किसी और के नाम पर राशन उठाया जा रहा था, लेकिन अब इस नई व्यवस्था से उस पर रोक लगेगी। दूसरा महत्वपूर्ण नियम केवाईसी से जुड़ा हुआ है। सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि जिन लोगों का केवाईसी पूरा नहीं होगा वे नई सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। इसीलिए अगर आपने अभी तक आधार लिंक नहीं कराया है या केवाईसी अपडेट नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द पूरा करना जरूरी है। कई जगहों पर इसको लेकर सख्ती भी बढ़ाई जा रही है। इसके साथ ही वन नेशन वन राशन कार्ड योजना अब पूरी तरह लागू हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि अब आपका राशन कार्ड देश के किसी भी राज्य में काम करेगा। अगर आप काम के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं तो भी वहां आसानी से राशन ले सकते हैं। यह सुविधा खासकर मजदूर वर्ग और प्रवासी लोगों के लिए काफी राहत देने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन 8 बड़े फायदों के बारे में। और सभी लाभों को जानने के बाद आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इनमें से कितने फायदे मिल रहे हैं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी जरूरी और काम की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं पहले बड़े फायदे से। यह खास तौर पर उन परिवारों के लिए है जिनके पास अभी तक खुद का पक्का मकान नहीं है और जो कच्चे घरों में रहने को मजबूर हैं। सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऐसे लोगों को घर देने पर फिर से जोर दे रही है, जो किसी वजह से पहले इस योजना का लाभ नहीं ले पाए थे। पहले भी इस योजना के जरिए करोड़ों लोगों को पक्के घर मिल चुके हैं, लेकिन अभी भी काफी लोग इससे वंचित रह गए हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो इस बार कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। अब आवेदन प्रक्रिया को पहले से आसान बनाकर ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे आप घर बैठे ही फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही पात्रता के नियमों में भी थोड़ा बदलाव किया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें शामिल होने का मौका मिल सके। खासकर कमाए वाले मध्यम वर्ग के लोगों को भी अब इसमें जोड़ा जा रहा है। एक और अहम बात यह है कि इस योजना में महिलाओं को प्राथमिकता देने की कोशिश की जा रही है। अगर घर महिला के नाम पर रजिस्टर होता है तो उसमें ज्यादा फायदा मिलने की संभावना रहती है। इसे महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। अब अगला फायदा भी महिलाओं से जुड़ा हुआ है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो गृहिणी हैं या किसी नौकरी या रोजगार से नहीं जुड़ी हैं। सरकार ऐसी महिलाओं को घर बैठे कमाई का मौका देने के लिए सिलाई मशीन से जुड़ी योजना शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसका मकसद साफ है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें और अपने घर से ही छोटा मोटा काम शुरू कर सकें। अगर आप इस तरह की योजनाओं को पहले से फॉलो करते रहे हैं
तो आपको पता होगा कि समय समय पर इनके लिए आवेदन शुरू होते रहते हैं, लेकिन सही समय पर जानकारी न मिलने की वजह से कई महिलाएं इसका लाभ नहीं ले पाती। अब सरकार एक बार फिर मौका दे रही है, जहां राशन कार्ड की मदद से पात्र महिलाओं को सिलाई मशीन दी जा सकती है। आवेदन करने के लिए आप पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर अपने नजदीकी सीएससी सेंटर के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले बड़े बदलाव की, जो सीधे आपके राशन से जुड़ा हुआ है। जैसा कि पहले बताया गया, राशन सिस्टम में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। पहले जहां लोगों को मुफ्त चावल दिया जाता था, अब उसे धीरे धीरे हटाकर उसकी जगह ज्यादा काम की और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजें दी जाएंगी। सरकार की फ्री राशन योजना के तहत देश के लगभग 90 करोड़ लोग लाभ ले रहे हैं और अब सरकार चाहती है कि सिर्फ एक चीज देने के बजाय लोगों को संतुलित राशन दिया जाए। नई व्यवस्था के अनुसार राशन कार्ड धारकों को अब गेहूं, अलग अलग प्रकार की दालें, चना, चीनी, नमक, सरसों का तेल, आटा, सोयाबीन और कुछ जरूरी मसाले जैसी चीजें मिलने की संभावना है। इसके साथ ही 3 महीने का राशन अप्रैल में ही बांटना शुरू कर दिया गया था और अब यह नई राशन सामग्री जुलाई महीने से मिलने भी शुरू हो चुकी है। इसका सीधा फायदा यह होगा कि परिवारों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए अलग से ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा और उन्हें बेहतर पोषण भी मिल सकेगा। अब अगला फायदा फिर से महिलाओं के लिए है, जो आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाएगा। सरकार महिला सम्मान निधि जैसी योजनाओं के तहत बीपीएल राशन कार्ड रखने वाली महिलाओं को हर महीने लगभग 1500 से 2500 तक की मदद देने की योजना बना रही है। जिस तरह जो लाडली बहना योजना, महाराष्ट्र की लाड़की बहिनी योजना और अन्य राज्यों में अलग अलग नामों से ये योजनाएं चल रही हैं, उसी मॉडल को अब बड़े स्तर पर लागू करने की तैयारी है। हाल ही में हरियाणा में भी इस तरह की योजना शुरू की गई है। अब इसे पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी लागू किया जा सकता है और आगे चलकर अन्य राज्यों में भी इसे शुरू करने की संभावना है। हालांकि हर राज्य में मिलने वाली राशि अलग अलग हो सकती है, इसलिए यह जानना जरूरी है कि आपके राज्य में यह योजना लागू है या नहीं। इसके बाद एक और बड़ा फायदा आता है, जो एलपीजी गैस का इस्तेमाल करने वाले परिवारों से जुड़ा है। सरकार राशन कार्ड धारकों को गैस सिलेंडर पर सब्सिडी का लाभ भी देती है। साल भर में करीब 6 से 8 सिलेंडर आपको कम कीमत पर मिल सकते हैं। जहां सामान्य तौर पर एक सिलेंडर 800 या उससे ज्यादा का पड़ता है, वहीं सब्सिडी मिलने के बाद यह 400 से 450 के बीच में मिल सकता है। इसके अलावा जिन परिवारों के पास अंत्योदय राशन कार्ड है, उन्हें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत साल में 3 गैस सिलेंडर बिल्कुल मुफ्त दिए जाते हैं। इससे गरीब परिवारों को काफी राहत मिलती है और उन्हें धुएं वाले चूल्हे से भी छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों, यही थी पूरी जानकारी उन बड़े फायदों की जो आने वाले समय में राशन कार्ड धारकों को मिलने वाले हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी सही समय पर इन योजनाओं का फायदा उठा सकें। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।